वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगोनोमेट्री। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 8 को। ठीक है, पहला इसका हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रायंगोनोमेट्री। ट्रायंगोनोमेट्री ट्रायंगोनोमेट्री को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, ट्रायंगोनोमेट्री है क्या? डिफिनेशन है, ट्रायंगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ trigonometry is the branch of mathematics that study of relations between sides and angles of a triangle। यानी कि हम लोग ट्रायंगोनोमेट्रिक्स में क्या बात करेंगे? रिलेशन बिटवीन, किसके बीच में हम लोग रिलेशंस फाइंड करेंगे, बात करेंगे? तो साइड्स एंड एंगल के बीच में हम लोग रिलेशन बात करेंगे, ये ट्रायंगोनोमेट्री। आगे पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, द ट्रायंगोनोमेट्री इज द ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ट्रायंगोनोमेट्री एक कैसा वर्ड है? तो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसका वैल्यू है, फर्स्ट ऑफ ऑल से ट्राई, क्या एक वैल्यू ट्राई है। ट्राई का मतलब क्या होता है? तो 3। ठीक है, ट्राइज का मतलब क्या होता है? 3। फिर नेक्स्ट है क्या? गोन, गोन का मतलब होता है साइड। फिर नेक्स्ट है हमारा मैट्रोन, यानी कि मेजरमेंट या मेजर। ट्रायंगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? 3 साइड्स मेजर, यानी कि तीनों साइड का मेजरमेंट जिसमें हम लोग फाइंड करते हैं, वो चैप्टर है हमारा ट्रायंगोनोमेट्री। आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं तो क्या है? ट्रायंगोनोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल, यानी कि जो ट्रायंगोनोमेट्रीज का रेशियो होता है उसके एंगल्स के बारे में, एंगल्स के रेशियोज के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, सम ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्यूट एंगल कॉल्ड ट्रायंगोनोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल। इसमें हम लोग एक चीज देखें, क्या? रेशियो ऑफ द एंगल, किसके एंगल रेशियो का? तो एक्यूट एंगल। किसके एंगल हम लोग बात करें? तो एक्यूट एंगल्स के बारे में बात करें। आगे अगर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रायंगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या है? ट्रायंगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग फाइंड करते हैं। हम क्या लिखे यहाँ पे? साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, यही मेरा ट्रायंगोनोमेट्री रेशियोज होता है। चलो हम लोग फाइंड करते हैं ये सब का वैल्यू ये है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जब भी हम लोग ट्रायंगोनोमेट्री के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज जानेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल्स के बारे में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पिक्चर बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल कौन है? ये साइड मान लेते हैं ए बी सी, कंसीडर कर लें क्या? ए बी सी साइड से, इसमें राइट एंगल कौन है? तो 8 पॉइंट बी हमारा है। ठीक है, इसमें थीटा ये होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, फिर बेस ये होगा, ये हाइपोटेनियस। जो सबसे बड़े साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो हाइपोटेनियस होते हैं। फॉर एग्जांपल्स और एक हम देखते हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। थीटा ये मेरा पॉइंट रहा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। ठीक है, इसको कैपिटल एच से लिखते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर थीटा ये है, इसके डायरेक्ट वाले हमारा क्या होते हैं? तो परपेंडिकुलर। थीटा इस टाइम इस ट्रायंगल में यहाँ था, इसका हमें याद रखना है, जो थीटा के डायरेक्ट पॉइंट है वो क्या होता है? तो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल के बारे में। इस सब का हम वैल्यू फाइंड करते हैं कि साइन का वैल्यू क्या होगा, कोस का वैल्यू क्या होगा। ए बी सी, ठीक है, ये हमारा क्या था? हाइपोटेनियस था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस था। ठीक है, अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं क्या? साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। तो एक चीज याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, ये हमें याद रखना है। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, पहला जो होता है वो साइन थीटा के लिए होता है, सेकेंड जो होता है वो कोस थीटा के लिए होता है, और ये जो थर्ड है वो
टेन थीटा के लिए। ठीक है, क्या पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल। फर्स्ट ऑफ ऑल किसके लिए? साइन थीटा के लिए, सेकेंड कोस थीटा के लिए, थर्ड एंड टेन थीटा के लिए। पहला हम लोग फाइंड करेंगे साइन थीटा क्या, पी बाय एच यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। नेक्स्ट अगर हम फाइंड करते हैं कोस के लिए तो बी बाय एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। थर्ड अगर हम टेन थीटा के लिए देखते हैं तो पी बाय बी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। अब हम कोस, नेक्स्ट क्या है, कोस है, सेक है और कोट है। हम लोग जब ये तीन जान लेते हैं तो इसके जस्ट ये अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट, यानी कि साइन का अपोजिट कौन होता है? तो कोसेक होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, फिर कोस का अपोजिट सेक होगा, टेन का अपोजिट कौन होगा? कोट होगा। तो जस्ट इसको हम लोग क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे, यानी कि हम लोग कोसेक थीटा को देखेंगे तो क्या हो जाएगा? एच बाय पी यानी कि हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। नेक्स्ट देखेंगे सेक थीटा के लिए तो कोस थीटा को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, क्या था? बी बाय एच यानी कि बेस बाय हाइपोटेनियस। तो अब क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कोट थीटा को देखते हैं, उससे पहले हम लोग टेन थीटा को देखते हैं, क्या? पी बाय बी है यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अब क्या हो जाएगा? बेस बाय परपेंडिकुलर, यानी कि हम लोग 6 का 6 फॉर्मूला को हम लोग जान गए। ठीक है, इस 6 फॉर्मूला में एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी का बुक क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को याद रखना है, और याद कैसे रखना है हमें? तो इससे याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, इससे हमें याद रखना है। आप लोग एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स इसको रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, हो जाएगा। पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, पहला साइन के लिए, दूसरा क्या है? कोस के लिए, फिर थर्ड टेन के लिए। जस्ट इसका ये अपोजिट होता है। आगे हम लोग देखते हैं ट्रायंगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ क्या? कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये है क्या? कुछ फॉर्मूलाज है इसमें, हम फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्या? पहला दिया गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है? कोस थीटा। ये हमें याद रखना है। क्या? अगर हमें साइन फाइंड करना है तो, अगर हमें कोस फाइंड करना है तो साइन 90 डिग्री माइनस होगा। ठीक है, अगर हमें साइन फाइंड करना है तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। हमें साइन फाइंड, कोस फाइंड करना है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे, साइन फाइंड करना है तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे। फॉर एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, अगर हमें साइन 60 डिग्री अगर हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्या फाइंड करना है? साइन 60 डिग्री अगर हमें यहाँ फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? कोस करेंगे। ठीक है, ठीक है, थीटा की जगह क्या है? तो हमारा 60 डिग्री है, तो हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री। क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। अभी हम लोग वैल्यूज देखेंगे। ठीक है, कि टेबल देखेंगे उसमें दोनों क्या इक्वल है या नहीं। आगे हम लोग देखते हैं टेन का जस्ट ऑपोजिट होता है कोट। ठीक है, यानी कि जब टेन फाइंड, यानी कि कोट फाइंड करना रहेगा तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा में, फिर टेन फाइंड करना रहेगा तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। एज वेल एज यहाँ पे भी है, यानी कि हमें कोसेक फाइंड करना है तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और हमें सेक फाइंड करना है तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। इसमें हम लोग एक चीज देखें, ये दोनों अगर कोस फाइंड करना है तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, अगर साइन फाइंड करना है तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं। कोट अगर फाइंड करना है तो टेन के साथ माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं, और टेन फाइंड करना है तो कोट के साथ क्या? कोट 90 डिग्री माइनस थीटा करते हैं। सेम टू सेम इसके साथ है, अगर कोस फाइंड करना है तो सेक के साथ करेंगे, और सेक फाइंड करना है तो कोसेक के साथ करेंगे। ठीक है, आगे अगर हम लोग पॉइंट्स देखते हैं तो क्या है? ट्रायंगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ आइडेंटिटीज है जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस कुछ आइडेंटिटीज को हम लोग याद रखेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग क्या एक्सरसाइज 8.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला क्या है, कोसेक स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हम लोग
ए के जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ए ही क्यों लिखे, क्योंकि जरा समझिए इसको, ए बी सी ये हमारा राइट एंगल है। अब थीटा यहाँ पे है, किस पॉइंट पे है थीटा, ए पॉइंट पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, ए लिखे, ठीक है। नेक्स्ट में भी देखते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। थर्ड क्या है, कोट स्क्वायर a + 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इससे हम लोग भी कुछ फॉर्मूला और भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए जरा इससे हम क्या कर सकते हैं, ये प्लस है, साइड चेंज कर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। इसी को हम फिर से लिख सकते हैं, ये प्लस है, फिर इसको ले जाते हैं, साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर a, यानी कि एक चीज से हम दो फॉर्मूला फाइंड किए, इससे भी अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए ठीक है, ये प्लस है, उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा हम लोग, ये ऑलरेडी दिया हुआ सेक स्क्वायर a इज इक्वल टू हमारा पहले से दिया हुआ। अब इससे हम क्या कर सकते हैं जरा देखिए, ठीक है, ये प्लस में उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर लिखना चाहें 1 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें कोट स्क्वायर a फाइंड करना है तो ये 1 है, प्लस उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि कोट स्क्वायर a इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। हम लोग इसी से ये वैल्यू फाइंड किए, जो एक्सरसाइज किसमें हम लोग जाएंगे, एक्सरसाइज 8.3 में जितने भी ये हमारे आइडेंटिटीज हैं सबके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मेन आइडेंटिटीज हमारे कितने, 3 है, 3 से ही सारे आइडेंटिटीज बन रहे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नोट है, ठीक है। द हाइपोटेनियस इज द हाइपोटेनियस कौन होता है, तो जो सबसे बड़े साइड्स होते हैं, यानी कि अगर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें 8 पॉइंट बी हमारा राइट एंगल है, तो सबसे बड़े साइड्स कौन है, ये हमारे हाइपोटेनियस होते हैं। अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस होगा। अगर थीटा ये है तब परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, जब थीटा यहाँ पे रहेगा तब, ठीक है। अगर थीटा यहाँ है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़े साइड्स कौन होते हैं, हाइपोटेनियस होते हैं, जो हमेशा ए और बी से, यानी कि ये बेस और परपेंडिकुलर से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। क्या लिखा हुआ है, द हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन 1। हम लोग देखते हैं साइन थीटा और कोस थीटा में हाइपोटेनियस जो रहता है ऑलवेज कितने होते हैं, दोनों में से लेस देन 1 होता है, हमेशा एक, यानी कि एक से कम होता है, ठीक है। हम लोग आगे इसके यानी कि एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 8.2 में कुछ ट्रू और फॉल्स रहेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी रहेगा, ठीक है, साइन थीटा और कोस थीटा। हम लोग एक भी जाने कि यहाँ पे जो हाइपोटेनियस होता है वो क्या सबसे बड़े साइड्स होता है, और इसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यानी कि थ्योरम्स का यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे देख रहे हैं, कुछ टेबल्स के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये टेबल क्या है, ठीक है, इस टेबल को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, और हम अगर आप लोग भूल जाते हैं इस टेबल्स को तो हम याद करने का क्या एक फॉर्मूला, एक ट्रिक्स बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप लोग भूले हुए चीज को भी आसानी से याद रख सकते हैं, अगर बाय द वे भूल जाते हैं तो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चर्चा कर लेते हैं साइन थीटा के बारे में। किसके बारे में हम लोग बात करें, तो ये एक तरफ थीटा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, ओनली 60 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए पहले हम लोग साइन थीटा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू अगर बात करते हैं तो कितने होता, 1 होता
है, ठीक है। आगे हम लोग देखें कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1, ठीक है। कोस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। अगला देखते हैं कोस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और कोस 90 डिग्री का वैल्यू देख रहे हैं हम लोग क्या है 0 है, ठीक है। इसी तरह से tan थीटा के लिए फिर tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और tan 90 डिग्री का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड यानी कि इन्फिनिटीज होता है, ठीक है। हम लोग इससे पहले भी हम लोग देखे थे इसका रिवर्स होता है, क्या साइन का रिवर्स कौन हम लोग देखे थे कोसेक होता है ना, यानी कि अपोजिट। क्या होता है तो अपोजिट होता है, कोस का सेक टेन का कोट। यहाँ पे भी सेम टू सेम है, क्या करना है हमें रिवर्स करना है। देखते हैं हम लोग साइन क्या है 0 डिग्री यानी कि अब कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू देखेंगे नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों है क्योंकि ये इसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं यानी कि यहाँ पे क्या 0/1, इसको अगर 1/0 कर देते तो ये क्या होता है इन्फिनिटी यानी कि ये नॉट डिफाइंड होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू यानी कि क्या था 1/2, इसको जस्ट रिवर्स कर दिए यानी कि क्या हो जाएगा 2/1, इसीलिए क्या है 2 है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 45 डिग्री, इसको भी रिवर्स कर दें 2/√2/1 को तो √2/1 यानी कि क्या लिखेंगे √2। यहाँ पे भी 2/√3 हो जाएगा यानी कि उसको क्या करना हमें रिवर्स करना। यहाँ पे 1 का रिवर्स क्या होता है 1 ही होता है। नेक्स्ट सेम टू सेम कोस का सेक रिवर्स होता है, ठीक है, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 है तो क्या हो जाएगा √2/1, जो नीचे हम लोग 1 लिखते हैं नहीं, यहाँ पे क्या 1/2। अगर इसी को हम रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 0 है तो 0 का क्या होता है रिवर्स कर देने से इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट है tan का जस्ट अपोजिट हम क्या देखें तो कोट होता है, ठीक है, यानी कि tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या है 0 है यानी कि नॉट डिफाइंड है, ठीक है। 30 डिग्री का वैल्यू देखें 1/√3 है यानी कि 3/√3/1 हो जाएगा, जो नीचे हम लोग 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या होता है 1 ही होता है, √3 कुछ नहीं यहाँ पे 1 है तो इसका जस्ट रिवर्स 1/√3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या नॉट डिफाइंड का अपोजिट क्या होता है 0 होता है। ये हमारा टेबल था। अब देखिए इस टेबल को हमें ऐसे याद कर सकते हैं या तो फिर एक हम ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं जो आप लोग को याद करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं क्या वैल्यूज के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम याद रखते हैं साइन के लिए, साइन थीटा के लिए जानते हैं, ठीक है। क्या है पहला 0 डिग्री था, ठीक है, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। पहले हम लोग साइन के लिए जानेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग इसमें कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे 0 से। किससे स्टार्ट करेंगे 0 से, 0 1 2 3 4। किससे स्टार्ट किए 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4। नीचे सब में क्या लगाएंगे डिवाइड में 4 लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाए तो 4 लगाए। अब इसको हम अंडर रूट दोनों में कर दिए। अब वैल्यू देखिएगा, ठीक है, 0/4 का वैल्यू क्या होता है तो हमेशा 0 ही आते कि साइन 0 का वैल्यू हम लोग क्या जाने थे 0, ठीक है। नेक्स्ट यानी कि √1 का वैल्यू 1 होता है, √4 का वैल्यू 2 होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या देखे 1/2। इसमें हम लोग काट दिए 1 2, क्या हो जाएगा √1 का वैल्यू 1 होता है और √2 का वैल्यू √2 होता है, यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या 1/√2। ये √4 का वैल्यू क्या होता है 2, यानी कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा √3/2 एंड काट दिया यहाँ पे 1, √1 का वैल्यू 1। तो हम लोग देखे थे टेबल में भी क्या था साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 था, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 था, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 था, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 था एंड साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 था, ठीक है। इसका नेक्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं कोस थीटा के लिए, ठीक है।
कोस थीटा के लिए क्या करेंगे, तो स्टार्टिंग हम लोग 0 से गए थे, इसमें हम 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि 4 3 2 1 0। नीचे क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा, सब में 4 होगा। ठीक है, सब में हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, 4। इसमें रूट लगाएं, सब में रूट लगा दिए, क्या 4 4 कट गया, 1 आया, √1 का वैल्यू 1 होता, यानी कि √3 और √4 का वैल्यू क्या होता, 2, यानी कि cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या, √3/2। इसको काट दिए 1/2 से, √1 का वैल्यू 1 और √2 का वैल्यू √2। ये √1 का वैल्यू 1 और √4 का वैल्यू क्या होता है, 2, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए, तो cos थीटा के लिए। अब हमें लास्ट क्या फाइंड करना, tan थीटा के लिए। ठीक है, tan थीटा के लिए इसमें हम लोग क्या जानेंगे, 0 से ही स्टार्ट करेंगे, 0 1। सिर्फ एक में ही हमें जो कोस में जो बीच में रहता उसे ही हमें कैसे स्टार्ट करना है, 4 3 2 1 0 स्टार्ट करना है। ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग में साइन में भी हमें क्या 0 से ही स्टार्ट करना है, और 10 में भी 0 से ही स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4। बस इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पे रिवर्स होगा, 4 3 2 1 0। ठीक है, सब में हम क्या लगा दिए, रूट लगा लिए। अब इसका वैल्यू देखते हैं, ये 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये 1/√3 हो जाएगा, यहां पे कट गया 1 हो गया, यानी कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, ये √3 और इसका वैल्यू इंफिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइन। अब इसका जस्ट अपोजिट साइन का कौन होता है, तो कोसेक थीटा होता है। ठीक है, 0 का अपोजिट इंफिनिटी हो जाएगा, इसका 2/1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट करना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इसका क्या होता है, तो अपोजिट सेक थीटा होता है। ठीक है, और tan का क्या होता है, तो कोट थीटा होता है। ये आप लोग इसको सिर्फ क्या करना, इस वैल्यू को अपोजिट कर देना। जैसे 0 था तो इंफिनिटी हो जाएगा, 1/2 था तो 2/1 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। 1/√2 था तो √2/1 हो जाएगा, √3/2 था तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 था तो 1 हो जाएगा। ये किसके लिए, तो